Morning, my dear students. Let us welcome this beautiful day with this beautiful thought. If you fell down yesterday, stand up today. यानी अगर आपके साथ कल कुछ बुरा हो गया था तो घबराइए मत. आज नया दिन, नई शुरुआत करिए एंड अचीव योर सक्सेस. राइट? तो कभी भी अपने फेलियर से डरे नहीं, घबराए नहीं. The failure is the stepping stone to success. Today we are here to start a new topic, adjectives, which is given over here in your book as lesson number 10. Today there is another beautiful day and we are here with another beautiful topic, that is adjectives, which is given in your book as lesson number 10 at page number 47. Adjectives, बेटा as the name suggests, जैसे कि नाम में ही पता चलता है. देखिए, add यानी एक ऐसा word which adds a meaning to noun or pronoun, यानी जो noun और pronoun के बारे में हमें कुछ और बताता है. That is called adjective. ये तो हो गई बेटा थोड़ी सी definition. But see here, this is a plate of fruit vegetables, right? This is a plate of vegetable. Now here we are having banana, carrot, red chili, right? Capsicum, potato, tomato, cabbage. Right? Even this plate, this is also a thing. Even we can describe this also. It also have some adjectives. Right? अब देखिए बेटा, if I'll ask you to explain or describe me the banana, कि banana कैसा होता है, मुझे नहीं पता banana कैसा होता है, तो आप मुझे क्या बोलोगे, banana कैसा होता है? आप बोलोगे मैम it is yellow in color, तो आप कहेंगे yellow banana. तो कैसा हुआ बनाना? येलो. तो येलो वर्ड क्या है? येलो इज एडजेक्टिव बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग दिस नाउन. नाउ लुक एट दिस कैरेट. द कैरेट इज ऑफ ऑरेंज कलर. राइट? अब मैं कहूँगी मुझे नहीं पता कैरेट और रेडिश में क्या डिफरेंस होता है, तो आप कहेंगे मैम कैरेट इज ऑफ ऑरेंज कलर एंड रेडिश इज ऑफ वाइट कलर. राइट? तो अब ये देखिए क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं हम कैरेट को, कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं? दैट इज ऑरेंज. कैसी कैरेट होती है? ऑरेंज. नाउ लुक एट दिस चिली. राइट? आपने मिर्चें देखी है? खाते हैं हम मिर्चें? नहीं, हम नहीं खाते हैं मिर्चें. ठीक है? तो दिस इज रेड चिली. नाम से ही पता चल रहा है कि इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कौन से कलर से? रेड कलर से. तो रेड इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. बेटा चलिए तो कलर्स की बात हो गई. ठीक है? और बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे सपोज दिस इज अ कैबेज. राइट? कैसी है ये कैबेज? दिस इज राउंड, दिस इज बिग, दिस इज ग्रीन. तो आप कैसे, अगर मैं कहूँ कि मुझे कैबेज बताइए कैसी है, तो आप कहेंगे कैबेज इज राउंड, बिग एंड हैज ग्रीन कलर. तो राउंड, बिग, ग्रीन, ये सब क्या हो गए? Adjectives, because they are describing the cabbage. Right? Now similarly, if we take this plate, कैसी है प्लेट? आप मुझे बताएंगे इसके adjectives. कैसी है प्लेट? This is broad, this is flat. Right? तो broad and flat are describing the plate. तो broad और flat क्या हो गए? Adjectives. Have you understood the thing? Now suppose let us take one more example. This is a ring. What is the shape of the ring? Round. What is the color of the ring? Red. So these are red and round are the describing words or the adjectives for this ring. Now children, I know that you are missing schools a lot, and more than school you are missing your friends. So now this activity will be for you. आप क्या करेंगे बेटा? आप
एक पेपर लेंगे और उस पेपर पे अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखेंगे, राइट, एंड देन यू विल राइट 3 क्वालिटीज ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। कैसा है वो? हार्ड वर्किंग है, वाइज है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, हैंडसम है, हेल्पफुल है, केयरफुल है, कैसा है? तो आप उसकी क्वालिटीज़ के बारे में लिखेंगे। Only 3 qualities you will write. If you have more, you can even write more of those qualities. Right, beta? So, adjectives are the describing words. यानी जो adjectives क्या होते हैं? जो words describe करते हैं किसी noun को या किसी pronoun को। जैसे क्या, ये क्या है? Chili. Chili is a thing. ये एक noun है। तो रेड चिली, रेड क्या एक्सप्लेन कर रहा है? अबाउट द क्वालिटी ऑफ द चिली, राइट? सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी नाउन को और प्रोनाउन को। दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब प्लेसेस। सपोज यू लिव इन कुरुक्षेत्र, तो आप अपने सिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कुरुक्षेत्र इज अ प्लेस। आप कैसे सिटी डिस्क्राइब करेंगे? It's a big city, it's a holy city, it's a peaceful city, isn't it? आप और भी कह सकते हैं it's a crowded city, ठीक है? तो be holy, peaceful, crowded, ये सब क्या है? एक सिटी को, एक प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पीपल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करेंगे कि उनकी क्वालिटीज लिखेंगे, तो दैट आर कॉल्ड, पीपल आर डिस्क्राइब लाइक थिंग्स। अभी थिंग्स मैंने आपको एक्सप्लेन की, दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड दैट ट्रेन, राइट? नाउ एनिमल्स, लाइक हॉर्स कैसा होता है? ब्लैक हॉर्स हो सकता है ना? स्वीट किटन, कैसी किटन है? स्वीट किटन, तो स्वीट। तो बेटा हम एडजेक्टिव्स में क्या करते हैं? हम नाउन से क्वेश्चन पूछते हैं, आप कैसे हैं? तो जब हमें वो आंसर मिलता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव, राइट चिल्ड्रन? एक खाली सिर्फ एडजेक्टिव डिस्क्राइब नहीं करता क्वालिटी को, इट समटाइम्स ऑल्सो टेल्स अ क्वांटिटी और द नंबर भी बताता है। जैसे सपोज रिंग्स, हाउ मेनी रिंग्स डू आई हैव? आई हैव 2 rings, तो 2 क्या हो गया? एडजेक्टिव्स। हाउ मेनी वेजिटेबल्स आई हैव? आई हैव मेनी वेजिटेबल्स, तो मेनी क्या हो गया? एडजेक्टिव्स। इट ऑल्सो टेल्स द क्वांटिटी और द नंबर ऑफ द नाउन्स और pronouns. Let us do worksheet number 1, which is given in your book at page number 47. Understand anything better. It's very important children to do the practice. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो टॉपिक, वो कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो let us do the exercise which is given in your book at page number 47, worksheet number 1. Now better take out your books and hold the pencils in your hand. चलिए, let us read the exercise. Help Penny, the penguin, to underline the adjectives in the following sentences. आपने बच्चे क्या करना है? आपने यहाँ पर पेनी को हेल्प करना है, जो कि पेंगुइन है। अब हमें पता है पेंगुइन कौन है, हमने पढ़ा ना एम्परर पेंगुइन्स के बारे में, तो अब हमें पता है। तो उसको हेल्प करना है, उसके स्कूल में होमवर्क मिलेगी, उसको एडजेक्टिव्स अंडरलाइन करना, उसको नहीं समझ में आ रहा तो हम बताएंगे उसको, ठीक है? नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज These are rotten eggs. सबसे पहले तो बेटा मुझे ये बताइए इसमें नाउन कौन सा है? Yes, the noun over here is eggs. अब eggs से क्वेश्चन पूछिए, eggs आप कैसे हो? पूछो। Yes, eggs ने क्या आंसर दिया? eggs हम कैसे? रोटन, खराब है। तो कैसे eggs हो गए? रोटन eggs हो गए। तो रोटन आर द eggs. रोटन वर्ड इज द एडजेक्टिव, इसको अंडरलाइन करें, ठीक है? अंडरलाइन द वर्ड रोटन। नाउ सेकेंड सेंटेंस, द पपीज आर वेरी लाइवली। अब इसमें नाउन कौन सा है? कोई एनिमल, कोई प्लेस, कोई थिंग है इसके अंदर? यस, द एनिमल आर पपीज।
पपीज हैं, राइट। अब पपीज कैसे हैं, पूछो पपीज से, पपीज आप कैसे हो, पपीज कैसे हो आप। पपीज ने क्या आंसर दिया, दैट दे आर लाइवली। क्या है वो, लाइवली है। तो कैसे है पपीज, लाइवली। Lively is the adjective over here. Now, the third sentence. Anita has made a beautiful drawing. अब इसमें से मुझे नाउन्स बताइए कौन कौन से हैं। फर्स्ट नाउन इज अनीता, अनीता इज द पर्सन। एक और नाउन है, ढूंढ के बताइए। हाँ जी, द अनदर नाउन इज ड्रॉइंग। अब अनीता से क्वेश्चन पूछिए, अनीता आप कैसी हैं, अनीता जी आप कैसी हैं, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो वी हैव नो एडजेक्टिव फॉर अनीता। अब ड्राइंग से आंसर पूछिए, ड्राइंग आप कैसी हैं, ड्राइंग कह रही है आई एम ब्यूटिफुल। तो कौन क्या वर्ड, कैसी ड्राइंग है, ब्यूटिफुल ड्राइंग है। तो बेटा जब आप नाउन से क्वेश्चन पूछते हैं कैसे हो आप, हाउ आर यू, कैसे हो, तो जो आंसर हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सो the third adjective over here is beautiful. Similarly, the fourth sentence, the sea is rough today. इसमें नाउन कौन सा है, नाउन है यहाँ पे सी यानी समुंदर। तो सी कैसा है, सी आप कैसे हो, रफ, यानी आज बहुत तेज बहाव है सी के अंदर, बहुत तेज लहरें हैं, उसको हम रफ बोलते हैं। तो कैसा सी है, रफ, राइट बेटा। नाउ दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज यू विल ट्राई। बेटा आप ट्राई करेंगे, लेकिन जब मैं आपको आंसर कीज भेजूंगी तभी आप इसको रीचेक करेंगे, टैली करेंगे और फिर मुझे पिक्चर्स पोस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आप ट्राई करिए, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई इट, करना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो लेट अस डू द अनदर वर्कशीट। नाउ वर्कशीट 2, राइट suitable adjectives for the following nouns. यहाँ पर कुछ nouns गिवन है, देखिए यहाँ पर कुछ nouns गिवन है, आपको इनके लिए कुछ suitable adjectives यूज करने हैं। कैसे यूज करेंगे हम, डैश स्कूल, आपका स्कूल, अग्रसेन पब्लिक स्कूल कैसा है, बिग स्कूल, बिग स्कूल है ना, तो आप क्या लिखेंगे, बिग स्कूल। बी पार्ट, डैश चेयर, कैसी चेयर होती है, वाइट चेयर हो सकती है, ब्लैक चेयर हो सकती है, कोई भी कलर हो सकती है, ठीक है, कंफर्टेबल चेयर हो सकती है। तो यू कैन राइट इट ओवर हियर इन right children. So in this way you will also do this exercise, right? हाँ जी बेटा, so next exercises we will do in the next video. Meanwhile you practice exercise 1 of worksheet 1 and worksheet 2. Let us children add some new words to our vocabulary with the alphabet O. The first word is organ. O-R-G-A-N. Organ. Organ यानी हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट. Second word is organic. O-R-G-A-N-I-C. Organic यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है. Odd. 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 Odd यानी अनयूजुअल यानी जो सबसे अलग है. Oil. O-I-L. Oil. Oil means तेल, कोई भी तेल, उसको हम ऑयल कहते हैं.
AL, oval. Oval yani which is not round. The shape of the egg is oval. So these are some vocabulary words and these you will write in your English notebook. Stay home kids and stay safe. Happy learning. Bye.